महाभारत में आज आपको दुर्योधन का विलाप तथा अश्वत्थामा का विषाद, प्रतिज्ञा तथा सेनापति के पद पर अभिषेक। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था, पांडवों से बैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। बताओ, जो जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा, उसके बाद उसने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, जांघ टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सन गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वह 10 दिशाओं की ओर देखने लगा। तदनुसार बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा, ओ शांतुनंदन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनि, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे, तो भी मैं इस दशा को आ पहुंचा। निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन 11 अश्विनी सेना का स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था। संजय, मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हों उनसे कहना कि भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा है। कुरुकर्म करने वाले पांडवों में भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा और कर्ण को कपटपूर्वक मारने के पश्चात मेरे साथ छल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया। मुझे विश्वास है उन्हें इन कुकर्म कारण सत्पुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा। कौन ऐसा विद्वान होगा जो मर्यादा का भंग करने वाले मनुष्य के प्रति सम्मान प्रकट करेगा? आज पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है। अधर्म से विजय पाने पर दूसरा कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनाएगा? मेरी जांघें टूट गई हैं। ऐसी दशा में भीम ने जो मेरे सिर को पैरों से दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी? मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे। उनसे यह संदेह कहना, मैंने यज्ञ किए जो भरण पोषण करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्र पर्यटन पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया। शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और शक्ति के अनुसार मित्रों का पीर किया। अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वंश में रहने वालों का सत्कार किया। धर्म अर्थ काम का सेवन किया। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया। जो अपने पीरी भक्त व्यक्ति थे उनकी सदा ही भलाई की। फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा? विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म के लोगों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा क्षेत्र जैसी मृत्यु चाहते हैं, वही मुझे प्राप्त हो गई। इससे अच्छा अंत किसका होगा? संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं। मेरे मन में कोई दुविचार नहीं उत्पन्न हुआ, तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह उस पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया है। तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेहवाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कृतिवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में परिवर्तित हुए इन पांडवों का आप लोग कभी विश्वास न कीजिएगा। मैं भीम के द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया हूँ।
जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं, उन आचार्य धोरण कर्ण शल्य वृक्षेण शकुनी जलसंध भगदत्त भूरिश्रवा जर्जर तथा दुशासन आदि भाइयों की तथा लक्ष्मण दुशासन कुमार और अन्य 1000 राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखनी बहन दुःशाला की क्या दशा हुई। पुत्र और पोत्रों की बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे माता पिता किस अवस्था में पहुंचेंगे। बेटे और पति की मृत्यु सुनकर बिचारी लक्ष्मण की माता भी तुरंत प्राण दे देगी। व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चरवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी तो अवश्य वे मेरे बैर का बदला लेंगे। मैं तो तेरे भवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समंत पंचक में प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अक्ष लोगों की प्राप्ति होगी। राजन, आपके पुत्र का यह विलाप सुनकर हजारों मनुष्य की आंखों में आंसू भर आए। कोई व्याकुल होकर वहां से इधर उधर हट गए। दूतों ने आकर अश्वत्थामा से गदा युद्ध की सारी बातें तथा राजाओं को अन्यायपूर्वक गिराए जाने का समाचार भी कह सुनाया। इसके बाद वहां थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वहीं लौट गए। संदेश वाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, जो स्वयं भी तीखे बाण गदा तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष घायल हो चुके थे, तेज चलने वाले घोड़ों के जूते हुए रथ पर सवार हो तुरंत युद्ध भूमि में गए। वहां पहुंचकर देखा कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है। क्रोध के मारे उसकी भौहें तनी और आंखें चढ़ी हुई थी। वह अरमस में भरा दिखाई देता था। अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ। वे रथों से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसकता हुआ कहने लगा, राजन, निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है। जहां तुम्हारे जैसा राजा धूल में लौट रहा है, अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमंडल का स्वामी था, जिसने सब पर हुक्म चलाया, वही आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा हुआ है। आज मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता, महारथी कर्ण तथा संपूर्ण हितैषी मित्रों का भी दर्शन नहीं होता। यह क्या बात है। वास्तव में काल की गति को जानना बड़ा ही कठिन है। जरा समय का उलट फेर तो देखो। तुम मूर्धाभिषिक्त राजाओं की अग्रणी होकर भी आज तिनकों से धूल में लौट रहे हो। महाराज, तुम्हारा वह सभी छत्र कहाँ है, चौर कहाँ है और वह विशाल सेना कहाँ चली गई, जिस कारण से कौन सा काम होगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तुम समस्त प्रजा के मान्य राजा होकर भी आज इस दशा को पहुंच गए। तुम तो इंद्र से भी भिड़ने का हौसला रखते थे। जब तुम पर भी यह विपत्ति आ गई तो निश्चित रूप कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती। अत्यंत दुखी हुई अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन की आंखों में शोक के आंसू उमड़ आए। उसने दोनों हाथों से नेत्र को पोंछा और कृपाचार्य आदि से यह समयोचित वचन कहा, मित्रों, इस मृत्यु लोक का ऐसा ही नियम है। यह विधाता का बनाया हुआ धर्म है। इसीलिए काल कर्म से एक न एक दिन समस्त प्राणियों का मरण होता है। वही आज मुझे भी प्राप्त हुआ है।
जैसे आप लोग अपने आंखों देख रहे हैं। एक दिन मैं इस भूमंडल का पालन करने वाला राजा था और आज इस अवस्था को पहुंचा हुआ हूं, तो भी मुझे इस बात की खुशी है कि युद्ध में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं कभी पीछे नहीं हटा। पापियों ने मुझे मारा भी तो छल से। मैंने युद्ध में सदा ही उत्साह दिखलाया है और अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध में ही प्राण त्याग कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष संतोष है। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को इस नरस सहार से मुक्त देख रहा हूँ। साथ ही आप लोग सकुशल और एवं कुछ करने में समर्थ हैं। यह मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है, इसीलिए मेरे मरने से दुखी हो रहे हैं। किंतु चिंता करने की बात नहीं है। यदि वेद प्रमाणभूत हैं तो मैंने अक्ष लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसीलिए मैं कदापि शोक के योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम दिखलाया और सदा ही मुझे विजय दिलाने का प्रयत्न किया, किंतु देव के विधान का कौन उल्लंघन कर सकता है। महाराज, इतना कहते कहते दुर्योधन की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए और वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गए। इसीलिए अब आगे कुछ न बोल सके, चुप हो रहा। राजा की यह दशा देखकर सुदामा की आंखें भर आई। उससे बड़ा दुख हुआ, साथ ही शत्रु पर हर्मस भी हुआ। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने कुकर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे इतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कोई तालाब बनवाया तथा और जो दान धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सब की तथा सत्य की भी शपथ खाकर कहता हूँ, आज मैं श्री कृष्ण के देखते देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पंचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रश्न हुआ और कृपाचार्य से बोला, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। जब कलश लेकर वे राजा के निकट आए तो उसने कहा, विप्रवर, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए, आपका भला होगा। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।